आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। 25 मई 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। देश में कोविड-19 के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 1,40,146 पहुंच गई है। इसमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 70,922, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 58,174, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 4,041 पहुंच चुकी है। देश में सबसे ज़्यादा कोरोना का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कुल कंफर्म केसेस की तादाद 50,231, जिसमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 33,996, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 14,600 एवं इससे जो मरीज मरे हैं उनकी तादाद 1,635 है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कुल कंफर्म केसेस की तादाद 16,277, एक्टिव मरीजों की तादाद 7,841, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,324 एवं डेथ जिनकी हुई है वो 112 है। तीसरे स्थान पर गुजरात है। गुजरात में एक्टिव कंफर्म मरीजों की तादाद 14,063, एक्टिव मरीजों की तादाद 6,793, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,412 एवं जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 858 है। दिल्ली में इसकी तादाद 14,053 कंफर्म मरीजों की पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की तादाद 7,006, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,771 एवं जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 276 है। राजस्थान में 7,173 कंफर्म मरीज, जिसमें से एक्टिव हैं 3,154, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,856, जिनका निधन हुआ उनकी तादाद 163 है। मध्य प्रदेश में 6,665 कंफर्म मरीज मिले हैं, जिनमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,967, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,408 एवं निधन जिनका हुआ उनकी तादाद 290 है। उत्तर प्रदेश में 6,268 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,569, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,538 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 161 है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के बारे में हमने आपको बताया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में घरेलू उड़ानें एक बार फिर आरंभ कर दी गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से सोमवार को शुरू हुई हवाई सेवाओं में पहली उड़ान सुबह सवेरे 4:45 पर दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई। दिल्ली हवाई अड्डे से अभी तक करीब 80 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। 25 मार्च को सभी नियमित वाणिज्यिक यात्री उड़ानें उस समय निलंबित कर दी गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू टर्मिनल से सुबह 8 बजे पहली उड़ान रवाना हुई। इसमें 12 यात्री कर्नाटक के विद्यानगरम रवाना हुए। शमशाबाद हवाई अड्डे पर सवेरे 8:30 बजे पहली उड़ान बेंगलुरु पहुंची। इस विमान में 104 यात्री सवार थे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों से उड़ानें मंगलवार से और पश्चिम बंगाल से सीमित सेवा बृहस्पतिवार से आरंभ होगी। चेन्नई में अधिकतम 25 उड़ानें ही पहुंच सकेंगी, लेकिन वहां से जो उड़ानें वहाँ से उड़ान भरेंगी उनके लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तमिलनाडु में अन्य हवाई अड्डों के लिए उड़ानें देश के अन्य भागों की तरह संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र में मुंबई से सीमित उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी टोटल लॉकडाउन के कारण देश में विमान सेवा का परिचालन 2 महीने पहले ही पूरी तरह थाम दिया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे और विदेश यात्रा जाने के लिए भारतीय नागरिकों के आवागमन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया हेतु गाइडलाइन जारी की है।
इन भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए भारतीय दूतावासों में अपना पंजीकरण कराना होगा। ये लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर व्यावसायिक उड़ान, सैन्य मामलों के विभाग या जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त पोत से वापसी कर सकते हैं। देश भर में सोमवार को ईद उल फित्र का त्यौहार बहुत सादगी के साथ मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए कुल 90,170 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 30,33,591 लोगों की जांच की जा चुकी है। इसी बीच गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जांच के लिए वह निजी और सरकारी अस्पतालों को सक्षम बनाने के लिए अधिकतम जांच किट राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त की जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि सरकार अगले सप्ताह तक इस बारे में अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखेगी। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण मंगलवार से आरंभ होगा, जो 8 जून तक चलेगा। इस चरण में अधिकतम उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से संचालित की जाएंगी। पिछले 2 सप्ताहों से अधिक समय में करीब 6,000 भारतीयों को वंदे भारत मिशन के पहले चरण में स्वदेश लाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय मिशन ने ट्वीट किया है कि इस चरण में कई नए स्थानों से उड़ान भरी जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 2 लाख भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए अपना पंजीयन कराया है। ये समाचार थे राष्ट्रीय स्तर के ऑडियो बुलेटिन में सोमवार 25 मई 2020 के। मंगलवार 26 मई 2020 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन राष्ट्रीय स्तर का लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।